अमेरिका का सुनहरी दौर वापस आ गया। जो मुल्क अमेरिका पर टैक्स लगाएगा उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। $5 मिलियन से गोल्ड कार्ड जारी करेंगे। अपना कर्ज गोल्ड कार्ड लेने वालों की रकम से उतारेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहा, अपने पहले 1.5 माह में दूसरों के 4 साल जितना काम किया। 6 हफ्ते के दौरान 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। अमेरिका अपने पहले मोमेंटम पर वापस आ गया है। शरह सूद में कमी लाई गई। बजट में भी तवाजुन लाएंगे। इमदाद के तौर पर दिया पैसा वापस लाकर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तब्दीली की राह में हायल ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया जाएगा। ट्रंप का मुजाहिरों की इजाजत देने वाले कॉलेजेस और स्कूलों को फंडिंग रोकने का भी ऐलान। सदर ट्रंप ने बाइडन को अमेरिकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कहा, पिछली इंतजामिया से मुआशी तबाही और अफराती ज़र का डरावना ख्वाब मिला। बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी से 4 साल में 21 मिलियन अफराद अमेरिका आए। हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालेंगे। डेमोक्रेट को दावत देता हूँ, आओ मिलकर अमेरिका को अजीम बनाएं। मईशत की बहाली मेरी तरजीहात में से एक है। अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स हैं, मर्द और औरत। सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से बाहर निकलने का भी ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान डेमोक्रेट अरकान का शोर शराबा। स्पीकर माइक जॉनसन ने एहतजाज करने वालों को बाहर निकालने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को बुला लिया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का मास्टरमाइंड गिरफ्तार करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सदर का पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, अफगानिस्तान में 13 अमेरिकी फौजियों का कातिल दहशतगर्द शरीफुल्लाह पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दहशतगर्द को अमेरिका लाया जा रहा है ताकि वो अमेरिकी कवानीन का सामना कर सके। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला को इंतहाई शर्मनाक भी करार दिया। पाकिस्तान ने CIA की दी गई मालूमात की बुनियाद पर दाइश के कमांडर को गिरफ्तार किया। अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी में 13 अमेरिकी फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। सब जानते हैं, पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में एक अहम किरदार अदा करता रहा। हमारा मकसद दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद गिरोहों को भी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए महफूज पनागाहें फराहम करने से रोकना है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद बहादुर फौजियों और शहरियों की कुर्बानी दी है। बनो कैंट खुदकुश हमले में शहादतों की तादाद 12 हो गई। छतें और दीवारें गिरने से 36 अफराद जख्मी। शहीद अफराद की मुश्तरका नमाज जनाजा 2 बजे अदा की जाएगी। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां बनो कैंट की दीवार से टकरा दी थीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर खारजियों को महसूर कर लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की इफ्तार के दौरान दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत, कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी के दलाल जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया, आर्मी का क्या काम होता है? आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? आबिद जुबैरी को मुखातिब करते हुए कहा, क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। वजारत तवानाई और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। पावर और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम अलग अलग ब्रीफिंग देंगे। IMF को लाइन लॉसेस कम करने, बिजली बिल वसूली बढ़ाने और चोरी रोकने बारे बताया जाएगा। 3 डिस्कोस के निजकारी बारे पेशरफ्त और बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर वक्त को एतमाद में लिया जाएगा। गैस सेक्टर के 3000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के प्लान पर भी गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना में शामिल वज़रा को आज नए कलमदान मिलने का इम्कान। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम की बजाय माहौलियात के वजीर होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली को निजकारी और विफाकी वजीर अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम की वजारत मिलने का इम्कान।
डॉक्टर तौकीर को काबीना और इस्टेब्लिशमेंट नवीन की वजारत और हनीफ अब्बासी को रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और परवेज खटक को बैनुल सूबाई राबता की वजारत मिलने का इम्कान। मुखालिफिन को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से भरपूर जवाब दें, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी को हिदायत। कहा, अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह है। साफ पानी के मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से शेरी रहमान भी मिली। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीवाने बाला में कानून साजी से मुतल्लिक बातचीत। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की पुराना गोलीमार में साबिक सूबाई वजीर अब्दुल्ला बलोच की रिहाइशगाह आमद। बेटे इब्राहिम बलोच के इंतकाल पर ताज़ियत की। आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मेंबर की हैसियत से शरीक होंगे। इजलास में ग्रेड 21 के अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की का जायजा लिया जाएगा। तीन मरला फ्री प्लॉट स्कीम के अमूर का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने और हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। कहा, 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम सिंध में खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी जल्द मुतारिफ कराने के लिए सरगर्म। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजरों के वफ्द की सूबाई वजीर से मुलाकात। सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम की जानिब से सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की पेशकश। वफ्द को सरमाकारी के लिए साजगार पॉलिसीज फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, सिंध की नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज की जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का मंसूबा है। सिंध हुकूमत का महकमा खुराक बंद, अमले को जम करने की तजवीज़। राइट साइजिंग प्लान के तहत महकमा खुराक के मौजूदा गंदम ज़खायर खत्म करके महकमा बंद किया जाएगा। IMF प्रोग्राम के सबब हुकूमत अजनास की खरीदारी और सब्सिडी से गुरेजा। गंदम की खरीदारी इमदादी कीमत के बजाय ओपन मार्केट पॉलिसी भी ज़ेर गौर। लाहौर हाईकोर्ट के नए तयनात होने वाले 4 एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम नए एडिशनल जजेस से उनके ओहदों का हल्फ लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख, तारिक महमूद बाजवा और अबर गुल खान ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठाया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का मिशन। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा आज कदाफी स्टेडियम में होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में भारत का सामना करेगी। गुज़िश्ता रोज पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए। भारत ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। विराट कोहली मैच के हीरो करार। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के बहाने पेशी के मौके पर अदालत को बताया कि 15 रोज से यही कपड़े पहने हुए हूँ। पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती सफेद कागज पर अंगूठा लगवाया। अदालत के इस्तफसार पर पुलिस ने बताया कि मुलजिम का मेडिकल करवा लिया गया है। मुलजिम अरमगान मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम शराज को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया।